इस वीडियो में हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आइसोटोप्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आइसोबार्स के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हाईलाइट हो सके। लेकिन सबसे पहले हम एक एनालॉजी को समझ लेते हैं जो हमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं। अगर हम इन सभी फ्रूट्स को कैटेगराइज करना चाहें तो हम इनकी दो कैटेगरीज बनाएंगे, यानी एक तरफ हमारे पास एप्पल्स आएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास ऑरेंजेस आएंगे। अब ये दोनों फ्रूट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, ना तो इनका कलर एक दूसरे से मैच करता है और ना ही इनका टेस्ट सेम है। इसके अलावा ये एप्पल्स और ऑरेंजेस आपस में भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है। चाहे इनका टेस्ट और कलर एक जैसा हो, लेकिन कुछ एप्पल्स दूसरे एप्पल से बड़े हैं और इसी तरह कुछ ऑरेंजेस हल्के होंगे और कुछ भारी। लेकिन अगर हम इनमें से इन दोनों को लें तो बेशक ये दोनों टोटली डिफरेंट फ्रूट्स हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों को जो वजन है वो इक्वल हो जाए। और यही डिफरेंस है आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, जिसको हम इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के सम को हम मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर को हम उस एटम के सिंबल में टॉप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हम बॉटम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। और अब जबकि हमने इन दोनों कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया है तो हम कार्बन के इन तीन एटम्स को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो शायद हमें इन तीनों में कोई खास डिफरेंस नज़र ना आए क्योंकि इन तीनों एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों एटम्स के न्यूक्लियाई पर गौर करें तो हमें इन तीनों में एक डिफरेंस नज़र आएगा। इन तीनों न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स तो सभी के सेम हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन्स काउंट करें तो पहले न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स नज़र आएंगे, दूसरे में 7 और इसी तरह तीसरे न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन्स नज़र आएंगे। और फिर अगर हम इन सभी के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इन सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और यही कंसेप्ट है आइसोटोप्स का, यानी आइसोटोप्स हम ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, जिस तरह इन 3 कार्बन एटम्स के केस में है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ मजीद आइसोटोप्स की एग्जाम्पल्स हैं। इन सब में एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम है लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट है। और इसके अलावा जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस एटम का एटॉमिक नंबर डिटरमिन करता है, तो क्योंकि इन सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। और जिस तरह हमने अपने एग्जाम्पल में ऑरेंजेस और एप्पल्स को सेपरेट किया था, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, लेकिन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सभी एटम्स आपस में भी एक जैसे नहीं हैं, यानी सबके मास नंबर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यही बेसिक कंसेप्ट है आइसोटोप्स का। और जिस तरह हमारी उसी एग्जाम्पल में कुछ फ्रूट्स आपस में इक्वल वेट के थे, इसी तरह पॉसिबल है कि दो टोटली डिफरेंट एटम्स एक जैसा मास नंबर रखें। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर कुछ आयरन और निकल के आइसोटोप्स हैं। ये तो हम जानते हैं कि आयरन और निकल दो टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों के आइसोटोप्स में से जो ये दो आइसोटोप्स हैं, इन दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है। और ऐसे एटम्स को ही हम आइसोबार्स कहते हैं, जैसे कि इन आइसोटोप्स के केस में भी है। सोडियम और मैग्नीशियम के इन सभी आइसोटोप्स में से जो ये दो आइसोटोप्स हैं, इन दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है और इसलिए ये दोनों एटम्स एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। यानी अगर हम आइसोबार्स को डिफाइन करें तो आइसोबार्स ऐसे एटम के ग्रुप को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन इनका मास नंबर जो है वो सेम होता है। और अगर हम आइसोबार्स को डिटेल में स्टडी करें तो हम देखेंगे कि आइसोबार्स के केस में ना तो इन एटम्स के प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं और ना ही न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सिर्फ मास नंबर जो है वही इक्वल होंगे। और अब हम एंड पर इन दोनों कंसेप्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं ताकि इन दोनों कंसेप्ट्स में जो डिफरेंस है वो हाईलाइट हो जाए और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में जो सबसे पहला और मेन डिफरेंस है वो ये है कि आइसोटोपिक एटम्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। और आइसोबारिक एटम्स के केस में ये टोटली उलट होगा। आइसोबारिक एटम में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन मास नंबर जो है वो सेम होंगे। फिर उसके बाद आइसोटोपिक एटम्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सबके सेम होंगे क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होंगे। जबकि आइसोबारिक एटम्स में ना तो प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं और ना ही न्यूट्रॉन्स। फिर इसके अलावा क्योंकि आइसोटोपिक एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इसका मतलब है कि सभी एटम्स एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आइसोबारिक एटम्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखते हैं और इसलिए वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। और फिर क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए आइसोटोपिक एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। लेकिन इससे उलट एटॉमिक नंबर सेम ना होने की वजह से आइसोबारिक एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम नहीं होंगी। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक मास के कंसेप्ट को समझेंगे।
और अगर आप फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।